me like a Hellcat. ये ड्रामा एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसके पास पैसा तो बहुत है पर प्यार करने वाला कोई नहीं। अब इसे इसका सच्चा प्यार मिलेगा कि नहीं, ये स्टोरी के एंड पे ही पता चलेगा। ड्रामा शुरू होता है फीमेल लीड यूनहा से, जो एक फ्रूट मार्केट में सेल्स गर्ल की जॉब करती है। जॉब के बाद यूनहा अपनी फैमिली के साथ फोटो बनवा रही होती है तो उसका अपनी बहन से झगड़ा हो जाता है, जिस पर उसकी मॉम उसे बहुत बातें सुनाती है कि इस घर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम हो। बेचारी यूनहा दुखी हुई अपनी दोस्त जीई से मिलने चली जाती है। यूनहा की जिंदगी में जीई के सिवा कुछ भी अच्छा नहीं है, सिर्फ जीई है जो यूनहा के फेस पर स्माइल लाती है। नेक्स्ट सीन में मेल लीड जून की फूड मार्केट की मीटिंग में अपने दोस्त चैंगसू के साथ नजर आता है। चैंगसू का भाई उसकी फूड मार्केट की सेल कम होने पर सबके सामने इंसल्ट करता है तो चैंगसू हर्ट होकर जूनकी को फूड मार्केट का होल्ड दे देता है। तभी हमें पता चलता है कि जूनकी एक पुअर फैमिली से है जिसके फादर बीमार और मॉम मेड है, लेकिन वो अमीर होना चाहता है क्योंकि उसे लगता है पैसा हर मसले का हल है, जिसे पाने के लिए वो काफी मेहनत भी कर रहा है। यूनहा की मॉम उसे एक डेट पर जाने को कहती है जहां वो बहुत अजीब गेटअप में जाती है तो उसकी डेट जो चैंगसू था उसका गेटअप देखकर सारी बात समझ जाता है कि यूनहा की उसके घर में सुनी नहीं जाती, इसीलिए वो चाहती है चैंगसू उसे रिजेक्ट कर दे। चैंगसू उसे रिजेक्ट करने का प्रॉमिस करता है लेकिन वो अपना गुस्सा उस पर पानी फेंक कर निकालता है, जिस पर येनहू काफी हर्ट होती है। वापसी पर वो लिफ्ट में होती है जहाँ जूनकी उसे देखता है तो वो उसे बहुत अलग और अच्छी लगती है और वो उसे देखता ही रह जाता है। यूनहा की मॉम उसकी डेट नाकाम होने पर गुस्से में उसे थप्पड़ ही मार देती है, लेकिन यूनहा वैसे ही बहस करती रहती है क्योंकि पहली बार थप्पड़ खाकर वो रोई थी, लेकिन अब उसे इस सब की आदत हो गई है। यही वो अपनी मॉम से कहती है कि मेरे पैदा होने पर डैड किसी और औरत के पास चले गए, ये मेरा कसूर नहीं है। यानी उसकी मॉम उसे अपने लिए मनहूस समझती है, इसीलिए उसके साथ हमेशा रूड रहती है। नेक्स्ट हमें पता चलता है कि यूनहा अपनी मॉम के बिहेवियर से इतना बेजार हो चुकी थी कि उसने अपनी मॉम का और अपना डीएनए टेस्ट भी करवाया था क्योंकि उनके बिहेवियर की वजह से उसे लगा था ये उसकी स्टेप मॉम है, लेकिन टेस्ट से उसका गैस गलत निकला। यूनहा की दोस्त इस बात पर हैरान होती है कि उसने इतना महंगा टेस्ट कैसे करवाया। तो यहाँ मैं बताती चलूं कि यूनहा काफी रिच फैमिली से है लेकिन अपनी दोस्त के सामने फ्रूट मार्केट में छोटी सी जॉब करती है और काफी गरीब बनकर रहती है क्योंकि शायद उसकी दोस्त उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और उसे पैसे की मदद के बगैर एक सच्चा रिश्ता चाहिए था, इसीलिए उसने अपनी दोस्त को अपना सच नहीं बताया। चैंगसू स्टोर विजिट करने आता है तो यूनहा को वहाँ देखकर हैरान हो जाता है, जिस पर यूनहा उससे रिक्वेस्ट करती है कि मेरी इस जॉब के बारे में मेरे घर वालों को ना पता चले। चैंगसू वहीं पर जीई को भी देखता है जो उसे अच्छी लगती है, इसीलिए जब वो जीई को रोड पर नशे में देखता है तो इग्नोर नहीं कर पाता और उसे अपनी कार में बिठाकर उसके घर ले जाता है। हम देखते हैं कि जूनकी यूनहा को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करता है। कंपनी डिनर में यूनहा की कोलीग्स उसे ड्रिंक के लिए फोर्स करते हैं तो दूर से सब देखता जूनकी उसके पास आ जाता है और उसके हाथ से ड्रिंक ले लेता है। फिर वो उसकी प्लेट खाली होने पर अपना खाना उसे दे देता है और ये सब देखकर जीई यूनहा को जूनकी को डेट करने को कहती है क्योंकि उसे लगता है जूनकी यूनहा को पसंद करता है। यूनहा जिसे पहले ही जूनकी अच्छा लगने लगा था वो उसे डेट करने के लिए कन्विंस हो जाती है। दूसरी तरफ चैंगसू जीई पर लाइन मारने की कोशिश करता रहता है लेकिन जीई उसे कोई खास लिफ्ट नहीं करवाती। जीई चैंगसू जैसे हैंडसम और अमीर लड़की को आखिर कब तक इग्नोर कर पाएगी। यूनहा की अपनी पूरी फैमिली में सिर्फ अपने भाई के साथ ही बनती है और सिर्फ उसका भाई ही उसे हमेशा सपोर्ट और प्यार करता है, इसलिए यूनहा अपने भाई को जूनकी के बारे में बताती है तो वो उसे जूनकी को प्रपोज करने को कहता है, जिस पर यूनहा जूनकी के लिए रोमांटिक सरप्राइज प्लान करते हुए ब्रेकफास्ट बनाती है। फिर वो जूनकी को मैसेज करके मिलने के लिए बुलाती है और उसे प्रपोज करती है, पर जूनकी सख्त लौंडा बनते हुए यूनहा को रिजेक्ट कर देता है क्योंकि उसे
उसे लगता है प्रपोज करने में बॉयज को फर्स्ट स्टेप लेना चाहिए। फिर वो यूनहा से डेट करने का पूछता है तो यूनहा खुशी से पागल हो जाती है। यूनहा को अपने भाई के साथ वेकेशन पर जाना था, लेकिन वो उसे जूनकी के साथ टाइम स्पेंड करने को कहकर अकेला चला जाता है। उसके भाई की बोट डूब जाती है और डेड बॉडी ना मिलने की वजह से वो डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। यूनहा की मॉम इस डेथ की वजह भी यूनहा को समझती है और उससे कहती है कि उसके भाई की जगह पर तुम क्यों नहीं मर गई। यूनहा, जिसे लगता है उसका भाई उसकी वजह से मर गया, वो जूनकी को सेफ रखने के लिए खुद से दूर करने के लिए उससे ब्रेकअप की बात करती है, लेकिन जूनकी नहीं मानता। तभी यूनहा जूनकी को अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में सब सच बता देती है और यही दोनों अपनी इमोशनल फर्स्ट किस करते हैं। दूसरी तरफ जी भी चैंगसू के प्यार के आगे हार मान के उसे एक्सेप्ट कर लेती है और वो दोनों डेट करने लगते हैं। यूनहा अपनी मॉम के बिहेवियर से तंग आकर जूनकी के घर आकर रहने लगती है। जूनकी उसका यहाँ पूरा ख्याल रखता है और उसे हर तरह से खुश रखने की कोशिश करता है। तो यूनहा जूनकी के आगे अपने सारे दुख रखने लगती है। यूनहा जूनकी से पूछती है अगर तुमने भी कुछ छुपाया है तो बता दो, लेकिन जूनकी उसे अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं बताता और सोचता है जल्द ही वो भी अमीर हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जिंदगी में सब इतनी आसानी से ठीक हो जाए और जैसा आपने सोचा है वैसा ही हो तो कोई दुखी ही ना हो। यूनहा को कंपनी की शेयर होल्डर होने की वजह से कंपनी में ही काम करना था, तो वो स्टोर से रिजाइन करने आती है। तभी स्टोर मैनेजर उसे चैंगसू और जी के लव अफेयर का बताता है। यूनहा तो ये सुनकर शॉक ही हो जाती है क्योंकि वो इस लव अफेयर का अंजाम जानती थी। वो जी को समझाने की कोशिश करती है पर वो नहीं समझती। वैसे भी जब कोई प्यार में होता है तो उसे अपने लवर के अलावा सब गलत ही लगते हैं। दूसरी तरफ चैंगसू को जूनकी और यूनहा के लव अफेयर का पता चलता है तो उसे बहुत दुख होता है कि उसे ये सच जूनकी के बजाय किसी और से पता चल रहा है। चैंगसू जी को यूनहा के फैमिली बैकग्राउंड का बताता है और साथ ये भी कि वो उसके साथ अरेंज डेट पर गया था। ये सब जान के जी बहुत हर्ट हो जाती है क्योंकि उसे लगता है उसे यूनहा और चैंगसू दोनों ने ही धोखा दिया है। यूनहा को पता चलता है जी उससे नाराज है तो वो उसे मनाने जाती है और उसे बताती है कि मेरी मॉम मेरे अलावा अपने सब बच्चों के साथ अच्छी है, इसीलिए वो उस घर में नहीं रहना चाहती जहाँ प्यार के अलावा सब है। इसी वजह से यूनहा चाहती थी जी उसके बैकग्राउंड की वजह से नहीं, उसकी वजह से ही उससे दोस्ती और प्यार करे। ये सब सुनकर जी पिघल जाती है और उसे एहसास होता है कि पैसा ही सब नहीं है। चैंगसू आता है तो उन दोनों को प्यार से बातें करता देखकर जल भुन जाता है और उन अजीब बॉयफ्रेंड्स की तरह हरकतें करने लगता है जो हमेशा बेस्ट फ्रेंड्स के बीच दीवार बनने की कोशिश करते हैं। वो जी को यूनहा के खिलाफ करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि ऐसा करने वाले बॉयफ्रेंड्स ही खाली हाथ रह जाते हैं, ना कि बेस्ट फ्रेंड्स अलग होती हैं। पासा अपने पे उलटता देख चैंगसू अपने बेस्ट फ्रेंड जूनकी की मदद मांगता है पर वो भी पूरी तरह अपनी लवर और उसकी दोस्त के साथ था, जिस पर आखिर हार मान के फिर चैंगसू को मजबूरन जी से सुलह करनी पड़ती है। यूनहा के डैड चाहते हैं कि वो कंपनी में काम करे, लेकिन वो मना कर देती है और अपने डैड से घर छोड़ने का कहती है। ऐसा घर जहाँ हर वक्त नफरत और टेंशन ही मिलती है, वहाँ कोई रह भी कैसे सकता है। लेकिन उसे अचानक याद आता है कि उसके भाई ने उसे एक की दी थी और कहा था मुझे कुछ हो जाए तो ये लॉक खोल लेना। ये याद आते ही यूनहा कंपनी में काम करने को तैयार हो जाती है क्योंकि उसे लगता है इस तरह वो अपने भाई की डेथ की वजह ढूंढ सकती है। यूनहा की बहन जो उनकी कंपनी को चलाना चाहती थी, लेकिन यूनहा को बिजनेस में इन्वॉल्व होता देखकर उसका सारा प्लान फेल हो जाता है तो वो यूनहा और जूनकी के अफेयर की न्यूज पब्लिश करवा देती है। उधर यूनहा जूनकी, चैंगसू और जी के साथ पिकनिक पर जाती है जहाँ चैंगसू यूनहा को जूनकी से केयरफुल रहने को कहता है। फिर वो जूनकी से कहता है तुमने यूनहा को डेट करना तब शुरू किया जब तुम्हें उसके अमीर होने का पता चला, यानी वो जूनकी को गोल्ड डिगर कह रहा था। तो इस बात पर दोनों की लड़ाई हो जाती है। चैंगसू ने जूनकी को हमेशा दोस्त समझा था, लेकिन जूनकी लड़ने के बाद से उसके साथ दुश्मनों जैसा सलूक करता है। यूनहा और जूनकी के अफेयर की न्यूज पब्लिश होते ही वायरल हो जाती है तो यूनहा के डैड उससे जूनकी के बारे में बात करते उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूनहा अपने डैड को जूनकी के लिए कन्विंस कर लेती है। चैंगसू यूनहा से मिलता है और उससे पूछता है तुम्हें क्या लगता है जूनकी वाकई तुमसे प्यार करता है, जिस पर
यूनहा सोच में पड़ जाती है और कहती है मैं भी अभी तक उसे समझ नहीं पाई। चैंगसू उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन यूनहा का जूनकी पर अंधा एतमाद देखकर चुप हो जाता है। उधर यूनहा को उसके भाई की दी हुई की मिल जाती है जिसे खोलने पर उसे एक यूएसबी और कुछ शेयर्स के पेपर्स मिलते हैं जो उसके नाम पर होते हैं। चैंगसू की मॉम यीजी से मिलती है और उसे कहती है मैं तुम्हें कभी अपनी बहू नहीं बनाऊंगी, इसीलिए तुम मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो। पता नहीं लड़कों की माँ को ऐसा क्यों लगता है कि लड़की ही उनके बेटे के पीछे पड़ी है, हालांकि कसूर सारा बेटे का होता है जो लड़की को प्रपोज करके अपने प्यार में फंसा लेता है। यूनहा जूनकी को अपनी कंपनी लाती है और उसे बताती है कि वो यहाँ किसी पैसे या पोजीशन के लिए नहीं बल्कि अपने भाई के कातिल को ढूंढने के लिए है। ये सुनकर जूनकी उसे चुपचाप देखने लगता है तो यूनहा कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसे आज तक जूनकी की नजरों का मतलब समझ नहीं आया था। यूनहा की मॉम हर वक्त अपने बेटे को याद करके रोती रहती है और अपने हस्बैंड से लड़ती है कि तुम्हें अपने बेटे का कोई गम नहीं है। यही हम यूनहा के डैड को देखते हैं जो सबके सामने तो स्ट्रॉन्ग रहते हैं लेकिन अकेले में खाना खाते हुए अपने बेटे को याद करके रो रहे थे। डैड से ये सीखने को मिलता है कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए खाना पीना अपने टाइम पर खाओ। बस यूनहा की मॉम में बेटे को खोकर उनमें एक पॉजिटिव चेंज आता है कि उनका बिहेवियर यूनहा के साथ काफी चेंज हो जाता है। इसीलिए वो यूनहा को जूनकी से शादी ना करने को कहती है तो यूनहा उनकी कोई बात नहीं सुनती। जाहिर है जिस मॉम ने सारी जिंदगी उसे मारा था वो उनकी बात क्यों सुनेगी। चैंगसू की मॉम उसे कहती है अगर वो जी से शादी करना चाहता है तो उसके नाम के सारे शेयर को वापस ले लेगी। चैंगसू बेचारा अपसेट हो जाता है। तभी जूनकी उसे लेने आ जाता है तो वो सारी फ्रस्ट्रेशन उस पर निकालता है और कहता है तुमने कभी मुझे दोस्त नहीं समझा बल्कि यूज किया है। उसकी बात भी ठीक है क्योंकि जूनकी उसके जरिए अच्छी पोजीशन पाना चाहता था और उसे चैंगसू का फ्रेंडली बिहेवियर भी पसंद नहीं था, इसीलिए वो उससे अपने सीक्रेट्स छुपाता था। और यहीं पर जूनकी चैंगसू के सामने कन्फेस कर लेता है कि वो अपने फादर जैसी जिंदगी नहीं गुजारना चाहता था, इसीलिए उसने आगे बढ़ने को यूनहा को चूज किया। चैंगसू उसे एहसास दिलाता है कि वो तुमसे प्यार करती है तो जूनकी कहता है मैं भी उससे प्यार करता हूँ। चैंगसू की मॉम जी को बता देती है कि वो चैंगसू से शेयर्स वापस ले रहे हैं तो जी चैंगसू से ब्रेकअप का कहती है। दोनों ब्रेकअप तो कर लेते हैं लेकिन प्यार करने वाले कब दूर रह सकते हैं। तो दोनों ब्रेकअप के अगले ही मोमेंट गाड़ी में बैठे किस कर रहे होते हैं। यूनहा को जूनकी की एक्स मिलकर जूनकी के बारे में वार्न करती है कि वो अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन यूनहा की आंखों पर प्यार की पट्टी बंधी होती है और उसे किसी की बात समझ नहीं आती। लेकिन जब वो जूनकी के घर में उसका रूम सेट करते हुए अपनी पिक्चर्स और अपनी फैमिली डिटेल्स देखती है तो उसे हर बात समझ आ जाती है। यूनहा जूनकी से पूछती है तो वो बताता है कि जब फर्स्ट सीन में चैंगसू को यूनहा के साथ डेट पर जाना था उसने जूनकी को यूनहा के बारे में इंफॉर्मेशन लेने को कहा था और जब चैंगसू फर्स्ट टाइम स्टोर में यूनहा को देखकर शॉक्ड हुआ था तब वो जान गया था कि यूनहा का फैमिली बैकग्राउंड क्या है। यूनहा जो जिंदगी में पहली बार खुश रहने लगी थी वो बिल्कुल टूट जाती है। जी यूनहा के कहने पर उसकी कंपनी ज्वाइन कर लेती है। उधर यूनहा की बहन जूनकी को हायर कर लेती है। यूनहा दिल टूटने का गुस्सा अपने बालों पर निकालती है जिन्हें काट कर वो हेयर स्टाइल बदल कर कंपनी ज्वाइन कर लेती है। फिर वो चैंगसू से जूनकी को फायर करने को कहती है लेकिन वो नहीं मानता तो वो चैंगसू की कंपनी के साथ डील करने को जूनकी को मीटिंग के लिए बुलाती है लेकिन उसे इंतजार करवाकर मिलने से मना कर देती है। जूनकी जिसे सब समझ आ रहा था वो उसके रूम में आ जाता है और उसे कहता है मुझ पर गुस्सा निकाल लो लेकिन खुद को नुकसान मत पहुंचाओ। यही यूनहा उससे पूछती है तुमने मुझे सब सच क्यों बताया तो वो कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए झूठ नहीं बोल सकता। यूनहा जूनकी को कहती है मैं तुम्हें इस फील्ड में आगे नहीं बढ़ने दूंगी, जिस पर जूनकी बताता है कि मैं ऑलरेडी तुम्हारी बहन के कहने पर तुम्हारी कंपनी ज्वाइन कर चुका हूँ जहाँ मुझे अच्छी सैलरी मिल रही है। तो यूनहा भी अंदर अंदर इस बात पर खुश होती है कि वो जूनकी को हर रोज देख पाएगी। चैंगसू की मॉम जी को उसके घर से निकलवा देती है जिस पर जी चैंगसू से ब्रेकअप कर लेती है। फिर वो जूनकी के साथ ड्रिंक करके घर जाने लगती है तो यूनहा और चैंगसू उसे ढूंढते वहीं आ जाते हैं। उन दोनों को साथ देखकर यूनहा को अच्छा नहीं लगता तो वो चैंगसू से चलने के लिए कहती है लेकिन चैंगसू जी का हाथ पकड़कर जाने लगता है तो जूनकी उसको रोक देता है। जूनकी
जूनकी को लव बर्ड्स के दरमियान आने पर अपनी गलती का एहसास होता है तो वो जी का हाथ छोड़ देता है। फिर जी और चैंगसू वहाँ से चले जाते हैं और जूनकी यूनहा को साथ लेकर हॉस्पिटल आता है जहाँ यूनहा के डैड एडमिट होते हैं। वहाँ यूनहा जूनकी के करीब आकर पीछे हो जाती है और उससे पूछती है मेरा जोक कैसा लगा। यूनहा को ऐसा करके बुरा लगता है लेकिन जूनकी ने भी उसके साथ कम नहीं किया होता और वो जूनकी से अपना दिल तोड़ने का बदला ले रही होती है। यूनहा की बहन अपने पेरेंट्स को यूनहा की शादी चैंगसू से करने का मशवरा देती है। चैंगसू और यूनहा दोनों अपने पेरेंट्स के कहने पर डिनर पर जाते हैं जहाँ चैंगसू उसे किस करने लगता है तो जूनकी उन दोनों को देख लेता है। जूनकी वहाँ से चला जाता है तो चैंगसू जो यूनहा को किस करने की ट्राई कर रहा था वो पीछे होता है और कहता है मुझ में कोई भी फीलिंग्स क्यों नहीं आ रही। बेचारा चैंगसू जी को चुप चुप कर देखता है लेकिन जी ये बात जानती है और वो उसके इतने प्यार पर रोने लगती है। उधर जूनकी और यूनहा की नाराजगी भी वक्त के साथ खत्म होने लगती है। चैंगसू को जी के लिए हर वक्त रोता देखकर उसकी मॉम को बुरा फील होता है। फिर चैंगसू उन्हें हर वक्त ब्लैकमेल भी करता रहता है कि मैंने जी को छोड़कर आपको चूज किया तो कभी कहता है कि आप परेशान क्यों होती हैं, मुझे कुछ भी हो गया तो आपके 2 बेटे और हैं। उसकी ऐसी जज्बाती बातें सुन सुनकर उसकी मॉम थक जाती हैं। उधर यूनहा की मॉम को यकीन होता है कि उनका बेटा जिंदा है और वो इसी यकीन पर जिंदा होती है। उनका यकीन सच साबित होता है और वो वापस आ जाता है। वो अपनी मॉम को बताता है कि डैड के प्रेशराइज करने पर बिजनेस प्रॉब्लम से थक गया था इसलिए सबसे अलग कुछ टाइम गुजारने चला गया था। यहाँ पता चलता है कि पैसे वालों के मसाइल भी ज्यादा बड़े होते हैं इसलिए उन्हें जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी सुकून नहीं होता। यूनहा की मॉम को अपने रूड बिहेवियर पर पछतावा होता है और वो यूनहा से माफी मांग लेती है। यूनहा अपने भाई से शेयर्स और यूएसबी का पूछती है तो वो बताता है कि यूएसबी में कंपनी सीक्रेट्स थे और यूनहा के नाम के शेयर उसने इसलिए लिए थे कि यूनहा भी कंपनी ज्वाइन कर ले और फैमिली बिजनेस करे क्योंकि पैसा भी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। यूनहा को भी उसकी बात समझ आ जाती है और वो भाई के आने के बाद भी कंपनी नहीं छोड़ती। चैंगसू की मॉम उसकी ब्लैकमेलिंग से हार कर जी से मिलती हैं और उन दोनों के प्यार को कबूल कर लेती हैं। जूनकी यूनहा की कंपनी में काम करते हुए उन सब की आपस की नफरत देखता है। उसे समझ आ जाता है कि जिंदगी पैसे से नहीं रिश्तों से हसीन होती है तो वो जॉब छोड़कर अपने पेरेंट्स के साथ रहने लगता है और फिर यूनहा भी उससे दूर रहकर थक जाती है तो उसके पास आ जाती है। वो दोनों उस होटल भी जाते हैं जहाँ जूनकी ने फर्स्ट टाइम यूनहा को देखा था। जी और चैंगसू साथ होते हैं और जी प्रेग्नेंट होती है। वो यूनहा से पूछती है तुम शादी कब कर रही हो, जिस पर यूनहा दुखी होकर जूनकी की तरफ इशारा करती है कि ये मुझे प्रपोज करेगा तो शादी करूंगी। उसके कहने की देर थी कि जूनकी जो कब से उसे प्रपोज करना चाह रहा था वो पॉकेट से रिंग निकालकर उसे फौरन प्रपोज कर देता है और उन चारों के हैप्पी फेसेस पर ड्रामा एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।